उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद धराली गांव पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। हर तरफ तबाही के निशान हैं और उनके बीच रेस्क्यू जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में लगी हुई है, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। उत्तरकाशी में कैसे चलाया जा रहा है ऑपरेशन धराली, और इस बीच जी मीडिया ठीक उसी जगह पहुंचा जहां कुदरत की विनाश लीला दिखी थी। धराली से जी मीडिया की ये साहसिक ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके चारों ओर देखिए, सिर्फ आपदा के निशान है, मलबा है। 25 से 30 फीट जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कैमरे की मदद से अंदर देखा जाता है कि किस तरह से अंदर क्या मूवमेंट है, क्या कोई डेड बॉडीज हैं, क्या। कुदरत की आई विनाश लीला ने उत्तरकाशी के धराली को तबाह कर दिया। कैसे 25 फीट मलबे के नीचे पूरा धराली दब गया और अब सपाट जमीन बची। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। इसी 25 फीट ऊंचे धराली के नए धरातल पर जिंदगी की तलाश है। जी मीडिया की टीम पहली बार आपको धराली के ताजा हालात की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रही है। जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला तबाही की उसी जगह पर पहुंचे जहां एक प्रलय ने सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जिंदगियों की तलाश की जा रही है। कहीं स्नीफर डॉग लगे हैं तो कहीं मलबे में कैमरे डालकर लापता लोगों की तलाश चल रही है। इस वक्त जो एसडीआरएफ के स्नीफर डॉग्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। स्नीफर डॉग्स विंग जो है वो तलाश कर रही है उन लोगों की जो लापता हैं। ये स्नीफर डॉग्स जो हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ भी अगर देखेंगे तो लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पता लग सके। अब यहाँ पर देखिए एक गड्ढा खोदने की कोशिश है, और ये लगातार कोशिश इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो स्नीफर डॉग्स के ज़रिए वो किया जाता है, और लगातार एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर ये कोशिश कर रही है। धराली इस आपदा में किस कदर तबाह हो चुका है, उसकी एक बड़ी तस्वीर बना ये घर, जो कि अकेला पूरे गांव के बीचों बीच नजर आ रहा है, जिसकी कुछ मंजिलें मलबे में समा चुकी थी और सिर्फ उसकी छत ही मलबे से बाहर नजर आ रही थी। एसडीआरएफ की टीमें अब इस घर में भी कैमरे डालकर तलाश कर रही है, इस उम्मीद में कि इसमें भी कोई जिंदगी मिल जाए। मैं उस जगह पे हूँ जहाँ आपको तस्वीरों में एक मकान दिखा था, पूरा घर दिखा था। आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर बीचों बीच में मलबे में ये मकान है, और यहाँ पर एसडीआरएफ कमांडेंट पहुँचे हैं, उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और यहाँ सर्च कर रही है क्या इस जगह पे भी कोई डेड बॉडीज़ या किसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो ये पूरा तलाशा जा रहा है। सबसे पहले मैं एसडीआरएफ कमांडेंट से ही बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी जी हैं। अब देख ही सकते हैं कि यहाँ पूरी दलदल बनी हुई है, तो मैनुअली जो है काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। बट जैसे जैसे जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स भी हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। ये घर 5 दिन के बाद भी अब भी दलदल में फंसा है। आसपास गीली मिट्टी, जहाँ रेस्क्यू कर्मियों के लिए काम करना मुश्किल, फिर भी यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। उत्तरकाशी में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों के साथ मैं मौजूद हूँ। मैं उस जगह में मौजूद हूँ जिस तस्वीर को आपने देखा है। मलबे के बीच का जो घर है उस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यही वो घर है जो आपको मलबे में बहता हुआ नज़र आया। यहाँ हम पूरा पहुँचे हैं। ये तमाम वो उपकरण है, एक कैमरा है जो तमाम जगह पर देखता है जहाँ मैनुअली आप नहीं जा सकते हैं। कैमरे की मदद से धराली का ये पूरा रास्ता अब दलदल बन चुका है। जो जगह देखने में अब समतल लग रही है, दरअसल उसके नीचे पूरा गीला मलबा है। जा रहा है और जमीन पूरी हिल रही है क्योंकि ये दलदल है। जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी इस रास्ते पर चलते चलते कई बार इस दलदल में धंसने लगे, जिसके बाद एसडीआरएफ ने उनकी मदद की। यहाँ देखिए मैं जिस पर चल रहा हूँ ये पानी है, तो ये सेफ है जो हमें बताया गया। आगे कितनी चुनौती है आगे आपको दिखाता हूँ, किस तरह की मुश्किलों भरा ये रास्ता है। जब मैं आ रहा था तो इसमें पूरे दलदल में फंस गया था, लेकिन जी मीडिया हर तस्वीर आपको दिखाना चाहता है, इसीलिए हमने कहा कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों की हकीकत सामने नहीं आएगी। इस हकीकत को अगर सामने लाना है
तो ज़मीन पे जाना होगा। ये देखिए आगे जो लोग चल रहे हैं किस तरह से पांव दब रहे हैं, और मैं आगे यहाँ से जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की चुनौतियाँ इसमें रहती हैं। देखिए एसडीआरएफ के जवान हमें बता रहे हैं कि हमें इस तरफ से नहीं जाना है, हमें दूसरी ओर से वहाँ जाना है, और जो पत्थर हैं उन पत्थरों के ऊपर पाँव रख के ही आगे चलने को। ये तमाम जगह अगर यहाँ मैं पाँव रखता हूँ तो आप देखिए पत्थर पूरा अंदर तक जाता है, और इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में है। ये देखिए यहाँ पर जहाँ मैं चल रहा हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो इस तरह से जो मैं पाँव रख रहा हूँ, पाँव ऐसे जा रहा है और ये ज़मीन पूरी हिल रही है क्योंकि ये दलदल है। इस दलदल में ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं। आप सोचिए कि जिस जगह पर चलना इतना मुश्किल है, उस जगह पर कैसे इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। भागीरथी के किनारे किनारे दलदल से होता हुआ मैं रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रहा हूँ, और इस वक्त मैं वापस आ रहा हूँ। ये क्षेत्र भले ही पत्थर का है लेकिन है पूरा दलदल का क्षेत्र। ये देखिए ये पूरी ज़मीन में यहाँ कंपन रहता है। यहाँ तक हम घुटनों तक दलदल में डूब गए थे। एसडीआरएफ के जवान साथ थे, उन्होंने बताया किस तरीके से चलना है। पूरे जवान हमारे साथ के आ रहे हैं जो वहाँ पर काम कर रहे थे। पूरा ये दलदल का क्षेत्र है, जो बड़े पत्थर हैं सिर्फ उन पे पाँव रखना है और ऐसे आपको आगे बढ़ना है। धराली में आई इस तबाही में जहां एक तरफ कई होटल्स तबाह हो गए, घर बह गए, बाजार नष्ट हो गए, तो वहीं प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी अब मलबे के नीचे समा गया। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार मंदिर जो भी गंगोत्री के दर्शन के लिए आता था या जो हर्षिल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को घूमने आता था, वो कल्प केदार ज़रूर पहुंचता था। लेकिन आज उसी कल्प केदार के इस परिसर में हम मौजूद हैं जहां सिर्फ मलबा है। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, आप लोग इसी गांव के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पुजारी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आज आप अपने मंदिर को इस मलबे में ढूंढ रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस मलबे से कल्प केदार को बाहर निकालना। जो जगह अभी दिख रही है वहां कौन यकीन करेगा कि मंदिर का नामो निशान भी था। लेकिन लोगों की मान्यता है कि ये अमर मंदिर है और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। कई बार ये भागीरथी में आई बाढ़ और पहाड़ी सैलाब की वजह से दफन जरूर हुआ, लेकिन हर बार जब बाहर निकला तो बिना किसी नुकसान के। थोड़ा बनावट जानना चाहूंगा भाई साहब, कैसा था? क्योंकि मुझे याद है हम भी आते थे तो नीचे उतरते थे हम लोग दर्शन करने के। नीचे था वो 10 फीट नीचे हम लोग उतरते थे, और ये इस मंदिर की जो बनावट थी सेम केदारनाथ जैसी थी। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके चारों ओर देखिए सिर्फ आपदा के निशान है, मलबा है 25 से 30 फीट, चारों ओर बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं। सोचिए जो मंदिर पहले ही 10 फीट गहरे गड्ढे में था, उसके ऊपर 20 से 25 फीट मलबा भर गया हो, तब उसको कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि मंदिर मलबे के अंदर जस का तस होगा और जल्द ही वो बाहर आएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि अगर कल्प केदार भगवान को ढूंढा जाए तो भगवान जरूर दर्शन देंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। प्रशासन के मुताबिक जो मलबा इस वक्त है वो करीब 24 से 25 फीट है, और ऐसे में पुराने धराली का बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। लेकिन प्रशासन अभी पुनर्स्थापना की प्लानिंग कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि जो यहाँ के लोगों का कथन है कि केदारनाथ की तर्ज पर इस धराली को पुनः विस्थापित करने का काम किया जाए। धराली में तबाही के बीच गांव तो बह ही गया, साथ ही गंगोत्री हाईवे के एक हिस्से का भी नामो निशान मिट चुका है, जिसे अब फिर से रास्ता तैयार करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपदा के बाद गंगोत्री हाईवे को फिर से तैयार करने का काम चल रहा है। जहां पर मैं मौजूद हूं देखिए पूरा जो धराली में गंगोत्री का हाईवे है वो बह चुका है, लेकिन अगले महीने से यात्रा फिर से जबरदस्त तरीके से नजर आती है। कुदरत की विनाश लीला धराली में ऐसी दिखी कि जहां कभी हाईवे था वहां अब झील बन चुकी है। ये पूरा हाईवे हुआ करता था गंगोत्री नेशनल पार्क का, और इसके अलावा गंगोत्री धाम को जाने का पूरा नेशनल हाईवे था। लेकिन आज ये नहीं पता चल रहा है कि नेशनल हाईवे कहाँ है और जो पानी जो पूरी झील बन चुकी है वो कहाँ पर है। पूरी भागीरथी यहाँ पर झील का रूप ले चुकी है। आप देखिए चारों ओर आपको सिर्फ ये झील नजर आती है। इस जगह पर हादसे के बाद सबसे पहले आईटीबीपी मदद करने के लिए आई थी। जो मदद के लिए आए उन्होंने भी यही बताया कि जो मंजर उन्होंने धराली में देखा वो जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे।
जब धराली में लेकिन कंटिन्यू मलबा हमारे सामने ही आता रहा तो हम प्रॉपर रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे थे और रेस्क्यू टीम को भी पीछे हटना पड़ा। हमारे आगे ही टावर गया, हमारे आगे ही होटल्स गए और एक बहुत ही भयानक मंजर है जिसकी आवाज़ सुनकर भी आदमी को डर लगता है। धराली में हुई तबाही के बाद अब घरों के नुकसान का डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, जिसके बाद उनके पुनर्विकास का कार्य शुरू करवाया जाएगा। जिन लोगों की दुकानें रोजगार थी जो बह गया है तो उनके लिए क्या हम व्यवस्था बना सकते हैं, तो उस पर हम लोगों ने अपना एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर लिया है। अब इसको पेपर में लाके हम लोग इसको ऑन फील्ड एग्जीक्यूट करेंगे। रोड का जो कनेक्टिविटी है यहाँ तक की वो जैसा मेरी चर्चा हुई अभी विभागों से, जो BRO और कंट्रोल रूम से, तो वो 4 से 5 दिन का समय बोल रहे हैं कि एक मतलब मूवमेंट होने लायक रोड डेवलप हो जाएगी। धराली की धरती पर इस वक्त उस आपदा के जख्म हर तरफ मौजूद हैं। जिंदगियां बेबस, लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। अपने सामने सब कुछ खत्म होते ये लोग देख चुके हैं। अब इंतजार में है कि कैसे ये जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट पाएगी। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, धराली।